आप ये जगह देख सकते हैं कि ये कैसे मतलब कि नाखूनों से ना ये नाखूनों से ना मतलब निकाली हुई है सारी। 6-6 इंच के ना मतलब इतने बड़े कांटे होते हैं उसके जिस्म के ऊपर तब आती है। और ये देखें ये भी यहाँ पे भी सेह ने ना वो किया है, ये मतलब मट्टी उसने निकाली है यहाँ पे। तो जी ये है मेरे मैदे की फक्की जो मैंने मंगवाई है साहिवाल से। और इस फक्की के लिए मैंने 2 महीने वेट किया है। उन्होंने मुझे जलील कर दिया था, पैसे मैंने उनको पहले भेज दिए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। लगे व्लॉग से हम भी ठीक है। तो हमारी दुआ है मतलब जहाँ भी खुश हैं, शाद रहें, आबाद रहें। इसी तरह आज के व्लॉग करते हैं शुरू। अभी तकरीबन बज रहे हैं 3 और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना व्लॉग। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है। चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। इधर कर रहा है जी प्यारे बहन भाइयों अरहम तैयारी, और अरहम की लेने हमने जाना है चीज़ी। और चीज़ी के लिए ये रो रहा था, इसके पास पैसे हैं। किधर हैं पैसे? क्या है? ये देखें जी, इसके पास ये पैसे हैं। ये पैसे जो है ना कचरा सिक्के जो है ना दिए हैं कल चाचू ने, इसके चाचू ने मतलब मेरे भाई ने इसको दिए हैं। और ये 10 रुपए दिए थे कल इसको अब्बू ने, बल्कि 30 रुपए दिए थे अब्बू ने, फिर 10 रुपए इसने रख दिए थे और 20 की इसने ली थी चीज़ी। और अभी इसके पास 15-20 रुपए हैं, तो अभी जाएगा दोबारा चीज़ लेने के लिए। आपने सलाम किया है वीडियो में? हाँ, पता नहीं मुझे भूल गया है। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर से हैं। हाँ जी। और हम कर रहे हैं काम अरहम की तैयारी। हाँ जी, ये रो रहा था कि मुझे चीज़ ही लेकर दो। हाँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वैसे इसने खाना नहीं है तो बस ऐसे तंग करता है बस। हाँ जी, ये लगा रहा है जी सर पे सरसों का तेल। तो सरसों के तेल से आपको पता है खुश्की खत्म हो जाती है। मैं नहीं लगाता, मुझे कितना खुश्की है। हाँ, सर इसके में कानों में खुश्की है। किसके? आपके। बस कर दो, आपने तो मेरी खुद इंसल्ट ही करना शुरू कर दी इसके है। कानों में खुश्की है, इसके नाक है, ये सुराख है, इसमें खुश्की हाँ घुसी हाँ, है। मेरे गले में भी खुश्की होगी। हाँ, मेरा मुंह भी खुश्की से भरा हुआ होगा सारा। मैं ना झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची देखती हूँ नाक इसके में भी कान खुश्की है मेरी। तो इसको इतनी खुश्की पता नहीं क्यों है। हालांकि चाय जो पीता है ना उसको ज्यादा खुश्की होती है क्योंकि चाय खुश्क होती है। ये चाय भी नहीं पीता तो इसको उसके बावजूद भी खुश्की है, पता नहीं इसको कुछ क्या भी नहीं है मुझे, ठीक है। बस कर दो, ऐसे इंसल्ट करना शुरू कर दिया आपने। के ऊपर जो है ना पतंग उड़ रहा है और अरहम जो है ना इसको देख देख के खुश हो रहा है कि ऊपर पतंग उड़ रहा है। ये देखें, अभी कंघी दिलाई जा रही है इसको। मैं तो कहता हूँ कि अरहम को ना अरहम की चीज़ें मैं ले आता हूँ और हम घर खड़े। हाँ, ये इसकी जिद है, आप देख लो इसका। क्योंकि सर्दी है ना, फिर सर्दी लग जाएगी इसको। हाँ, 2 हैं। तो नीचे कर लो अरहम। तो आज माशाल्लाह सूरज निकला हुआ है। कल सारा दिन धूप नहीं थी और बारिश हो रही थी सारा दिन। कल बारिश हुई है, आज धूप निकली हुई है। ये देखें, मैंने अपना सारा मुंह जो है ना वो कवर किया हुआ है। मैं यहाँ नाक के ऊपर कपड़ा लाजमी रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कपड़ा ना रखूँ ना तो ठंडी हवा जाती है, मुझे फिर गंदा गंदा फील होता है। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे इसको ना ढांप के रखता हूँ, ऐसे करके रखता हूँ, तो ताकि हवा अंदर जो है ना जाए। वरना मेरी नाक जो है ना, ये हिस्सा नाक का इतना ठंडा हो जाता है ना, ठंडा बर्फ़ की तरह हो जाता है। मैं इसको कवर करके रखता हूँ हमेशा। चलो आप बस कर दो। हाँ बस, इतना तैयारी करवा रही हो उसकी, जंग लड़ने जा रहा है क्या वो? सर्दी है बाहर तो देखो। सर्दी तो है, अब साथ ही तो जा रहे हैं हम, फिर आ जाएंगे दोबारा हैं। वैसे मैं अब नहीं उतारूंगी ना, शाम तो हो गई है। हाँ, और कल मैं वो लेके आया था ना मटर और आलू वगैरह। हाँ। तो आप स्वांजना और आलू मटर पका लो हैं। मेरी बात सुनो, साग भी आपका लेके आए थे वो भी पड़ा हुआ है, उसके बावजूद वो भी मेरी पड़ा हुआ बात सुनो, साग हमने जो है ना काफी दफा खा लिया है। साग हम कल खाएंगे, आज आलू मटर बनाओ, आलू मटर और वो बनाओ स्वांजना, अच्छा बनता है वो। मैंने नहीं बनाया, वो आलू मटर काटे ही नहीं है। अच्छा, काट लो, अब 3 तो बजे हैं, 2 घंटे में नहीं पक जाएगा क्या? हाँ, अब देखो अब चुप हो गई है। मेरा आज मूड नहीं है, आप बस ऐसे ही चलो, मर्जी है आपकी, आलसी। अब आराम की ना ये पीछे ऊपर चढ़ी हुई थी, इसने 2-3 शलवारें पहनी हुई है, 2-3 कमीजें पहनी हुई है।
हाँ वो देखें 2 पतंग आ गए हैं जी। अभी जो है ना हम जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए इसकी। चलो और हम बस आपकी चीज़ें कैंसिल, आपकी चीज़ें कैंसिल, नहीं लेने जा रहे हैं आपकी चीज़ें। अच्छा ये बताओ कि आप वहाँ पे जाएंगे चाचू चाचू की दुकान पे, फिर आप अम्मी के घर तो नहीं जाओगे? अभी शाम हो रही है ना, अगर सुबह का टाइम होता ना फिर मैं आपको छोड़ आता, क्योंकि अभी सर्दी हो गई है, फिर आप वहाँ पे खेलोगे, फिर आपको बुखार होगा। कल भी आप गए थे वहाँ पे, सारा दिन खेलते रहे और शाम को बुखार था आपको रात को। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे ना? ठीक है, पक्की बात है, बात। वादा करो मेरे साथ, पक्का वादा? हाँ। मर्दों वाला या औरतों वाला? औरतों वाला। ओ बात सुनो, इधर आओ। जो मर्दों के वादे होते हैं ना वो पक्के होते हैं, जो औरतों के वादे होते हैं ना कच्चे होते हैं वो। तो आप कच्चा वादा कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, कच्चा वादा कर रहे हो, पक्का वादा कर रहे हो? अच्छा। कच्चा वादा कर रहे हो मतलब जाओगे फिर अम्मी के घर? हाँ, फिर आप कच्चा क्यों वादा कर रहे हो? आपका वादा भी कच्चा है, आपका वादा है भी औरतों वाला, आप फिर कहते हो कि मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, कहो पक्का वादा कर रहा हूँ, मर्दों वाला पक्का वादा, मजबूत वादा। हाँ, मर्दों वाला। मर्दों वाला। हाँ, औरतों वाला नहीं। औरतों वाला नहीं। औरतों के वादे कच्चे होते हैं। औरतों के बारे कच्चे होते हैं। चलो वादा करो फिर, दूसरे हाथ से वादा, ऐसे इस हाथ से वादा करते हैं, पक्का वादा है ना? चल ठीक है। ये जो कमान था ना नहर के साथ साथ सारा जो है ना वो काट दिया है, और अभी हम जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए। ये देखें नहर भी जो है ना इस जगह से बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ से गन्ने की ट्रालियाँ जो है ना वो गुजारते हैं। अभी ना मैं आपको बेरी चेक करवाता हूँ। बेरी, ये है बेरी। ये देखें, ये जो हमारे मेरे अम्मी अब्बू के घर के अंदर जो लगी हुई है ना बेरी, ये वो वाली बेरी है। तो माशाल्लाह बहुत ही मीठी होती है ये। तो अभी मैं गया था ना इसकी चीज़ें लेने के लिए, तो हम अम्मी वाले के घर गए थे, तो उन्होंने ना दिए हैं कि आप भी खाना और इसको भी खिलाना और समीना को भी देना। तो मैं ना लेता आया हूँ, और भी हैं यार, हम जेब में, इधर जेब में पॉकेट में है, देता हूँ आपको। ठीक है, आपने बेरी खानी है? ये अम्मी वालों के जो घर है ना वो है, आप खाती थी ना पहले भी? हाँ। जब हम वहाँ पे थे। हाँ। कितनी मीठी होती है। वो भी लेके आए। हाँ, ये बहुत ही मीठी होती है। नीचे गिरा दिए पागल, देखो तो सही पहले। यही तो बात है इसकी। तो ये ना पहले मोटे मोटे लगते थे, लेकिन अभी ना छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि अम्मी वाले ना स्प्रे वगैरह इसको नहीं करते। अगर इसकी देखभाल हो ना, स्प्रे वगैरह करते हो, तो ये ना मोटे मोटे बेल लगती हैं और बहुत ही मीठे लगते हैं। अभी भी मीठे हैं, लेकिन बस हैं छोटे छोटे। ओ मेला सोना काका टाफियां खादी वेंदा है, बिस्कुट भी खा रहा है, टाफियां भी खा रहा है सोना काका। पापा को नहीं खिलाओगे टाफियां? अपने अब्बू को नहीं खिलाओगे टाफियां? हाँ, आपका अब्बू खा जाए ये बिस्किट? हाँ, नहीं बिस्किट खाता हूँ मैं। मैंने बिस्कुट खाना है। धोए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा बहुत इनाम। बहुत 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 शुक्रिया। आपका इनाम ये है। ये मैंने खाती, और क्या ये चाहिए? मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, वो खा लेती हूँ। आपका इनाम है ना, इनाम बेशक 1 रुपया भी हो ना, इनाम इनाम होता है, पता है। हाँ, शूज देखो अच्छे धुले हुए हैं कि नहीं? शूज़ बहुत अच्छे धुले हुए हैं, थैंक यू। जो इनाम होता है ना वो इनाम होता है। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं बहुत ही लाइक होता था, और मैथ जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे आती थी, और बाकी सारी क्लास जो है ना वो मार खाती थी। तब जो मेरा 5वीं वाला टीचर था उसका नाम था अब्दुल रशीद अंजुम साहब। तो वो मुझे याद है, अभी भी याद है। उन्होंने मुझे ना 1 रुपया इनाम दिया था। तो मुझे उन्होंने कहा था कि ये लें आपका 1 रुपया इनाम। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इनाम जो होता है ना वो इनाम होता है, बेशक 1 चवन्नी क्यों ना हो, ज्यादा ना मांग लेना। ये नाम तो उसने मुझे 1 रुपया इनाम दिया था, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना एजुकेशन कभी मत छोड़ना, मतलब पढ़ते रहना आप जहाँ तक मुमकिन हो। तो जो है ना नसीब नहीं हुआ, तो मेरी जो है ना एजुकेशन मैट्रिक है। तो आज मैंने आपको एजुकेशन भी बताई है अपनी। मेरी एजुकेशन जो है मैट्रिक है। तो मैट्रिक से आगे मैं नहीं पढ़ सका, क्योंकि अम्मी अब्बू का सबसे बड़ा बेटा मैं था, फिर अब्बू जो है ना वो अकेले थे।
उनका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। मेरे छोटे भाई थे 2, तो वो भी छोटे थे, इतना काम वो नहीं कर सकते थे। फिर मैंने जो है ना स्टडी छोड़ के फिर मैंने अब्बू का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं मुल्तान गया, वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की। फिर मैं अहमदपुर शर्किया गया, वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की। मतलब हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे इलाके के, तो वहाँ पे मैंने जॉब वगैरह जो है ना की हैं और अपने अब्बू का हाथ बटाया जहाँ तक मुमकिन था। और अल्लाह पाक से जो है ना जहाँ तक नसीब था तो मैंने काम किया। फिर जो है ना मतलब हाथ बटाया उनका। फिर शादी हो गई, तो इसके बाद जो है ना बर्बादी हो गई। मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता, बर्बादी हो गई या कुछ भी हो गया। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, मुझे तो कहते हो, अभी वीडियो में नहीं कह रहे ना। बस मुझे बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना क्या कह रहा था, एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन का मैं कह रहा था कि जहाँ तक मतलब मेरा नसीब था तो मैंने वहाँ तक एजुकेशन की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये भी। क्यों उदास उदास बैठे हो, आकर मुझे रोटी पका दो। मुझे तो भूख लगी है और अरहम को भी भूख लगी है। उठो, रोटी पका दो, भूख लगी हुई है। कुछ हमें हमारा एहसास कर लो, हम गरीबों का। उठो अरहम, चलो जल्दी पका दो। हैं, थैंक यू। खानी है रोटी? हम बाहर जाके वीडियो बनाएंगे। बाहर जाकर वीडियो बनानी है आपने? बाहर सर्दी है। नहीं, चलो जाओ, चलो फिर चलो हम चलते हैं बाहर, फिर वीडियो बनाते हैं। चलो, इसको शौक़ होता है वीडियो बनाने का। ये मुझे कंसेप्ट बताता है कि पापा मैं ऐसे आऊँगा और आपने ऐसे करके ना मेरी वीडियो बना लेनी है। ये ऐसे कहता है मुझे, ये मुझे बताता है कंसेप्ट। ख्याल करो, पाँव आ जाएगा। अभी ये मुझे कह रहा था कि अब्बू बाहर चलते हैं, बाहर वीडियो बनाते हैं। किधर बनानी है वीडियो बताओ? वो देखो उसका धागा। हाँ, ये पतंग उड़ रहा है ना बच्चा। प्यारे बहन भाइयों, आप ये जगह देख सकते हैं कि ये कैसे मतलब कि नाखूनों से ना, ये नाखूनों से ना मतलब निकाली हुई है सारी। ये यहाँ पे ना, ये देखें, ये सारी मिट्टी जो है ना, एक यहाँ पे जानवर होता है कमांद के अंदर, उसका नाम होता है से। तो ये जो लगी हुई है ना मतलब नाखून से ना इसने मिट्टी ये निकाली है। ये होता है एक से जानवर होता है जिसके जिस्म पे ना कांटे होते हैं बड़े बड़े, मतलब 6-6 इंच के ना, मतलब इतने बड़े कांटे होते हैं उसके जिस्म के ऊपर। तो वो जब गुस्से से ना ऐसे फैलाता है ना पाँव, वो मतलब पंख फैलाता है अपना, जिस्म खुद अकड़ाता है जिस्म को, वो कांटे ऐसे निकलते हैं, मतलब ऐसे निकलते हैं जिस तरह ना तीर निकलते हैं जिस्म से, ऐसे निकलते हैं बिल्कुल। बौछार करता है वो। तो जो आदमी होता है, साथ साथ आदमी हो या कुत्ते हों या दरख्त हो ना, उसके अंदर कांटे ऐसे चुभ जाते हैं। ऐसा मतलब कि वो ताकतवर जानवर होता है, उसको कहते हैं से। तो ये जो नाखून पड़े हुए हैं ना, ये उस से जानवर के हैं। मतलब वो निकालता रहता है, यहाँ पे रात को वो निकलता है। यहाँ कमान के अंदर जो है ना वो है, मैंने उसको 2-3 बार देखा है रात को। और ये जो है ना दरख्त लगे हुए हैं, जैसा छापर जो लगे हुए हैं ना ये वाले दरख्त के ऊपर, ये इन दरख्तों को भी ना वो काटता है। 2-3 बार दरख्तों को भी उसने काटा है। तो आंटी वो नाराज़ हो रही थी कि कोई बंदा इनको ना काट के जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कौन काट के जाता है। तो मैंने एक बार रात को ना यहाँ पे आवाज़ सुनी कमान के अंदर। तो मैंने जब देखा ना, तो इस जगह पे ना वो से फिर रही थी, मतलब घूम रही थी यहाँ पे। तब मुझे चला पता कि इनको जो है ना पौधों को बंदा कोई नहीं काटता, इनको जो है ना वो इससे खाती है, नाखूनों से, पंजों से जो है ना इसको निकालती है वो बाहर। हाँ, वो काटती है ना। हमें कुछ नहीं कहेगी वो ना, रात को आती है, दिन को नहीं आती। इनको नहीं आता। हाँ, अभी हम ठहरे हैं ना, अभी नहीं आएगी वो। रात को जब अंधेरा होता है ना तब आती है। और ये देखें, ये भी यहाँ पे भी से ने ना वो किया है, ये मतलब मिट्टी उसने निकाली है यहाँ पे। ये देखें सारी मिट्टी जो है ना उसी से ने निकाली है। कभी मैं अगर यहाँ पे कभी कांटा मिला ना उसका, तो मैं आपको कांटा दिखाऊंगा उसका। तो हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, हमारे बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि जिस घर में इस सेह का कांटा मौजूद हो ना, उस घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद मतलब ये अक्सर होते रहते हैं। मतलब जो अल्लाह माफ़ करे, वैसे ये करना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह के जो है ना ये शैतानी काम होते हैं, जो शैतान करता है ये वो काम होते हैं। इंसानों को ये काम ज़ेब नहीं देते किसी का घर ख़राब करें। वैसे बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, जो बड़े होते हैं ना, मैंने उनसे सुना है कि ऐसे ही होता है कि जिस घर में सेह का कंडा छुपा दें, मिट्टी के अंदर दबा दें या दीवार के अंदर मतलब डाल दें, तो जब तक वो उस घर में
वो कांटा रहेगा सेक का, उस घर में जो है ना लड़ाइयाँ झगड़े इतने शदीद होंगे ना उनकी, मतलब मियाँ बीवी की, या उनके घर में बस झगड़े पड़ते ही रहेंगे। तो मतलब सेक का कांटा ऐसा मतलब खबीस और गंदा होता है कि लोग जो है ना दुश्मनी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ने अल्लाह को जान देनी है। आखिर मौत है, आपको पता है, आखिर हमने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, तो हम ऐसे काम क्यों करें। वैसे करने नहीं चाहिए ऐसे काम, लेकिन मैं आपको एक नॉलेजेबल बात बता रहा हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग जिस तरह वो कहते थे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। वैसे मैंने मतलब सुना है सिर्फ, बाकी देखा मैंने भी कभी नहीं है, सुनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, ये देखें गंदम जो है ना वो सिट्टे निकाल रही है, सारे सिट्टे जो है ना वो निकल रहे हैं। ये सबसे पहले जो है ना ये गंदम यहाँ पे लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिट्टे भी निकल रहे आए हैं। खुश हो? अभी बाहर वीडियो बन गई है आपकी। मुझको डर लग रहा है। कुछ नहीं कहती है, अपना आपका अब्बू है ना साथ, मैं हूँ ना साथ। हाँ, जब तक अब्बू साथ होते हैं ना तब तक आपको कुछ नहीं होता, मतलब बच्चों को कुछ नहीं होता। आई समझ? आपका बच्चे कल होते फिर जग पाते ऐसे नहीं, वो अभी मैं ज़िंदा हूँ ना। हाँ, अभी मैं आपके सर पे हूँ, आपके सर पे मौजूद हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तभी तक आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको नहीं काटेगी से, ठीक है ना। हाँ चलो फिर घर चलो। अब अभी हमारी रोटी जो है पकना शुरू हो गई है, एक रोटी पक चुकी है और सबीना जो है ना और भी पका रही है। तो सालन में क्या दोगी हमें, साग दोगी या ये वाला दोगी? ये मैं मिक्स करके आपको बना के दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मिर्चें ज़्यादा है, फिर कम हो जाएगा फिर थोड़ा सा। साग में तो होंगी मिर्चें ना? इतनी नहीं है, सही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर हम खाते हैं, साथ साथ खाते जाते हैं, ठीक है। ऐसे करो ना, बाहर से कोई चीज़ ले, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे तो देर हो जाएगी तभी फिर। चलो तो जी ये है मेरे मैदे की फक्की जो मैंने मंगवाई है साहिवाल से, और इस फक्की के लिए मैंने 2 महीने वेट किया है। उन्होंने मुझे जलील कर दिया था, पैसे मैंने उनको पहले भेज दिए थे। उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था दवाई हम आपको भेज देंगे, लेकिन वो दवाई नहीं भेज रहे थे। वो मुझे झूठ बोल रहे थे बार बार कि आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, लड़का फ़लान जगह पे चला गया है, बाज़ार गया है, इधर उधर गया है। उन्होंने मतलब मुझे ऐसे ही पूजे छोड़ते रहे हैं, मुझे झूठ बोलते रहे हैं। तो मैं उनको कॉल करता रहा हूँ, तो 2 मंथ के बाद जाके उन्होंने दवाई मुझे भेजी है ये वाली, और ये बहुत अच्छी दवाई है। एक सफ़ूफ़ है मैदे के लिए, जो कि मैदे की हर मर्ज़ को दूर करता है। तो ये मैंने मंगवाया है, जो आज मेरे पास आकर पहुंचा है। अभी मैं लेके आया हूँ, ये देखें डाक खाने का जो है ना ये लैपर है। तो ये देखें कदीमी नूरानी दवाखाना, ये दवाखाने वालों का नाम है। ये साहिवाल से आया है, बाहर वाला अड्डा साहिवाल। तो ये है उनका और ये है मेरा एड्रेस। तो आज जाके उन्होंने जो है ना ये मुझे भेजी है और मुझे मिली है। तो जी प्यारे बहन भाई, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।